जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं। जनाब अमजद साहब इस दारे फ़ाइन से कूच फरमा गए हैं, तो सर से पूछेंगे जनाब आप इस जो है इस पे आज इनका क्या इजहार करेंगे सर आप? इनका हो गया बहुत सदमे का लम्हा है। और कोई भी जब अदीब जाता है, लिखारी जाता है, तो कौम का नुकसान होता है। तो ये पाकिस्तानी कौम का नुकसान है। खैर उनकी ज़िंदगी में भी बड़ा नुकसान हो रहा था। पिछले 20 साल से मैंने उनका लिखा हुआ कोई ड्रामा नहीं देखा। हमारा ये शायद अलमिया, मैं वैसे अलमिया बयान नहीं करता, लेकिन जब इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया से चली गई है तो मुझे आज ज़रूर कहना पड़ेगा। तो मेरा तो कोई लॉस इतना बड़ा नहीं हुआ जितना कौम का और आपका हुआ है, आपकी नस्ल का हुआ है कि अमजद से आखिरी 15-20 साल मैंने तो कोई ड्रामा नहीं देखा जो उनसे लिखवाया गया हो। तो ये कौमी नुकसान है और अल्लाह का ये सिलसिला है, हुक्म है, एक के बाद दूसरा आ तो जाता है, लेकिन वैसा नहीं आता। तो अमजद साहब उस्ताद थे, शायर बहुत बड़े थे, इंसान बहुत बड़े थे। और मेरी तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें बानो कुसियापा की नशिस्त में और अशफाक साहब के घर नशिस्तें जब होती थी तब हुआ करती थी। और चूँकि मैं एमए कॉलेज में 87-86 में उर्दू पढ़ा करता था, उनसे ये मेरी खुशकिस्मती रही। तो मेरी पहली गज़ल की तसी भी अमजद साहब ने की थी और मुझे कहा था कि लिखना ना छड़ी। तो शायद अगर आज मैं कुछ लिखता हूँ तो उन्हीं की दी हुई थपकी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो वो आपके रजिस्टर्ड उस्ताद थे, यानी कि आपने बाकायदा तौर पर उनसे एजुकेशन ली और बाद में जब आप अपनी लिखाड़ी लाइन में आए तो आपने उनसे सीखा भी है। ऐसी है सर? जब मैं एमए कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ अताउल्लाह कासमी अमजद साहब उर्दू पढ़ाते थे और इनसे मिलने के लिए दिलदार परवेज़ भट्टी साहब अक्सर आया करते थे। वाह। तो मैं अभी अपने बेटे को रास्ते बता रहा था कि मैं वाहिद एक्टर हूँ, ख़ुद राइटर हूँ, ऑथर हूँ, फ़नकार हूँ जो इनसे कॉलेज में पढ़ता रहा, इनका शागिर्द है और इस फील्ड में भी है। इफ्तिखार साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में अमजद साहब से क्या चीज़ सीखी है जो आपको लगा कि यार ये अमजद साहब के अंदर या किसी और में वो चीज़ नहीं है? अमजद साहब कहते थे कंप्लेन ना किया करो यार, कंप्लेन करने वाले अच्छे, इसलिए उन्होंने कभी खुद कंप्लेन नहीं की। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अमजद साहब से कुछ लिखवाया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कुछ। हालांकि अमजद साहब जैसे जब लोग लिखेंगे और कितना कुछ सीखेंगे लोग, तो आज शायद जो मोनोटनस हम ड्रामों में देखते हैं अमजद साहब जैसे लोग लिखते रहते या इनसे लिखवाया जाता रहता तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर। सर, पीटीवी का वारिस ड्रामा जिसने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान और चाइना में तहलका मचा दिया था कि हर शख्स जनाब इस ड्रामे को देखने के लिए बेताब रहता था, आप क्या समझते हैं अगर वो ड्रामा जो है अमजद साहब ने उस दौर में ना लिखा होता तो पीटीवी को जो एक अल्लाह वजल ने जो इज़्ज़त बख्शी थी, क्या पीटीवी पे वो पीक टाइम आता? नहीं जी, पीटीवी के ऊपर तो बहुत बहुत बड़े ड्रामे चले, नो डाउट। वारिस वो खौफनाक शोहरत रखता था कि मैं संतनगर में रहता था उन दिनों, तो उस वक्त टांगे, रेड़े और मोटरसाइकिलें, साइकिलें रुक जाया करती थी, पूरे 1 घंटे तक सब कुछ मुंजमद हो जाता था। और वारिस ने वाकई एक बहुत बड़ा संग मील था पीटीवी की तरक्की में भी और हमारे अखलाकियात में भी। तो मैंने आज स्टेटस भी ये लगाया था कि वारिस लिखने वाला पाकिस्तानी अदब को लावारिस कर गया। सर, उनके वो ड्रामे में दहशत थी, एक जो बंदा देता था वो उसकी रूह काम जाती थी। तो कि रियल लाइफ में भी अमजद साहब इतने थे कि किसी को खौफज़दा कर देते थे सामने बैठे हुए शख्स को? नहीं, उनके करैक्टर ऐसे होते थे। देखिए, अमजद साहब थे मट्टी रंगे, इस ज़मीन का आदमी था वो, जो इस ज़मीन से मोहब्बत करता था, इस ज़मीन की पैदावार थी। तो उनके लिखने में, उनके लहजे में भी, इवन पंजाब था, वो पंजाब का वो बेटा था जिसने फिर उर्दू अदब की पूरी दुनिया में खिदमत की। तो मेरा ख्याल है कि अमजद साहब जैसे लोगों का चले जाना बहुत बड़ा सदमा है। सर, आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने या पाकिस्तान के जो भी ड्रामा राइटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर, जो चैनल्स हैं, उन्होंने अमजद साहब का सही इस्तेमाल किया? उनके पास जो इल्म था, जो नॉलेज था, जो वो लिखते थे, क्या प्रॉपर तौर पर उनको यूटिलाइज़ किया है? नहीं, देखिए जी, मैंने जब आपको ये बताया कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा, मैंने 20 साल से उनका लिखा हुआ कोई ड्रामा नहीं देखा। अभी मैं जब आया तो मेरी मुलाकात हुई, यहाँ मौजूद हैं असगर नदीम सैयद साहब, इतने बड़े उस्ताद, इतने बड़े राइटर, मैंने उनका लिखा हुआ भी कोई ड्रामा शायद पिछले 20 साल में नहीं देखा। तो क्या वजह सर, क्या यहाँ पे मोनोपोली चल रही है आपके मुताबिक कुछ, या जान के जो हमारे टैलेंटेड हैं उनको? मैं वैसे तो राइटर खुद लिखना छोड़ चुका हूँ, मोनोपोली का क्या जिक्र करूँ। सर, लास्ट कोई है, कोई शेर उनका याद है आपको, या कोई डायलॉग सर कुछ? जी, मुझे उनका एक शेर बहुत दिल के करीब है, दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। बहुत शुक्रिया, मोस्ट थैंक यू।